सभी साथियों को नमस्कार। मैं अजय कुमार। आज हम चर्चा करेंगे एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में। क्योंकि कई प्रधानाध्यापकों के द्वारा जो है ये प्रश्न पूछा जाता था कि छात्र प्रवेश संख्या या विद्यालय का नाम हम क्या रखें संविलियन के बाद, और कई जिज्ञासाएं थी। उसी परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा निदेशक के द्वारा आदेश जारी किया गया और उसी के संबंध में आज हम इस पे चर्चा करेंगे। 3 मुख्य बिंदु हैं जिनमें हमें चर्चा करनी है। पहला जो एक प्रश्न था कि सम्मिलन होने के बाद प्रवेश पंजिका कैसे बनाएं, या एक ही परिसर में कई विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का सम्मिलन हो और सम्मिलन के बाद नाम क्या रखें। और जो तीसरा प्रश्न था कि उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनके नामों में एक रूपता नहीं है। आगे हम इन तीनों बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं छात्र के प्रवेश पंजिका के बारे में। तो संविलियन के उपरांत संविलियन किए गए जो विद्यालय हैं और उन विद्यालयों हेतु एक नवीन जो है संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका तैयार की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी कक्षा में नवीन प्रवेशित जो छात्र है या छात्रा है उसका नाम इस संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। उसे संविलियन किए गए विद्यालयों में से सबसे अधिक संख्या वाली छात्र प्रवेश संख्या से आगे की प्रवेश संख्या आवंटित की जाएगी। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी परिसर में एक प्राथमिक विद्यालय है और दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इनका संविलियन हुआ है। अब जो प्राथमिक विद्यालय है उस प्राथमिक विद्यालय के पास जो प्रवेश पंजिका है उसमें अंतिम प्रवेश जो संख्या लिखी हुई है वो 2500 है। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर जो प्रवेश पंजिका है वहाँ पे अंकित अंतिम प्रवेश संख्या मान लेते हैं 1700 है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? इसमें अगर कोई अब इस समय विद्यालय सम्मिलन के बाद में कोई छात्र या छात्रा कक्षा 1 से 8 तक के किसी कक्षा में प्रवेश लेता है, उस दशा में हमें जो संयुक्त प्रवेश पंजिका हमने बनाई है उसमें हम कैसे आवंटित करेंगे। तो उसके लिए साफ साफ ये निर्देश दिया गया है कि सम्मिलन विद्यालयों में से जिस विद्यालय की अंतिम प्रवेश संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी के आगे से हम प्रवेश संख्या आवंटित करेंगे। तो यहाँ पे जो उदाहरण लिया है वो प्राथमिक विद्यालय की प्रवेश संख्या सबसे ज़्यादा है, 2500 है। इसलिए जो नवीन संयुक्त प्रवेश पंजिका है उसमें हम दर्ज करेंगे और प्रवेश संख्या डालेंगे 2501। यहाँ पे बात क्लियर है कि सम्मिलन विद्यालयों में से प्रवेश संख्या हम का चयन ऐसे करेंगे कि चाहे प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो, उन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रवेश संख्या या जहाँ पे अंतिम प्रवेश संख्या होगी उसी के आगे से हम जो है प्रवेश संख्या आवंटन शुरू करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है विद्यालय के नामों के संबंध में। तो संविलियन के उपरांत एक ही परिसर में संचालित मान लिया 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, तो जैसे कि प्राथमिक विद्यालय प्रथम और प्राथमिक विद्यालय द्वितीय संविलियन होने के उपरांत अब इकाई के रूप में संचालित होंगे और अब इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय लिखा जाएगा। प्राथमिक विद्यालय प्रथम और द्वितीय नहीं लिखा जाएगा। या एक ही परिसर में मान लिया कि 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, तो सम्मिलन के बाद अब एक इकाई के रूप में संचालित किया जाएगा और इसका नाम हो जाएगा उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है और एक प्राथमिक विद्यालय है, या एक उच्च प्राथमिक विद्यालय कई प्राथमिक विद्यालय हैं। उस दशा में अब इसका जो है नाम होगा वो होगा उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्रैकेट में 1 से 8। हम लोग अभी क्या करते हैं, सम्मिलन विद्यालय लिखते हैं, तो सम्मिलन विद्यालय नहीं लिखना है। अगर आपका विद्यालय सम्मिलन हुआ है, प्राथमिक विद्यालय भी और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों का सम्मिलन अगर हो गया है, तो उस दशा में अब उसका नाम हो जाएगा उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक जो अंतिम जो बिंदु है, अंतिम जो जिज्ञासा है कि हम अपने श्रावस्ती में हम लोगों ने देखा होगा कि जो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय है उनमें एक रूपता नहीं है।
जैसे कि कई जगह पे देखा होगा कि वो पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिखते हैं, जूनियर हाई स्कूल लिखते हैं, और पहले से चलाया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस आदेश में जो 22 दिसंबर 2020 को जो आदेश, स्पष्ट आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा जो जारी हुआ है, उसमें साफ कहा गया है कि जो ये नाम में जो एकरूपता नहीं है, अब हम जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों को हम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखेंगे। यानी केवल अब उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखेंगे, यानी कि अब पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, या और अगर कक्षा 1 से 8 तक कोई प्रसिद्ध विद्यालयों का नाम लिखा जा रहा है तो उसको सभी नामों को हटा के अब हम उच्च प्राथमिक विद्यालय नाम ही लिखा जाएगा। इसके साथ साथ ये 3 मुख्य बिंदु थे जिस पे हमने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके अलावा संविलियन से संबंधित यदि आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें, ताकि हम समय उपलब्ध होते ही या कमेंट्स हमें मिलते ही आपके हम उत्तर ज़रूर देने की कोशिश करें। और आगे हम इसके संबंध में, सम्मिलन विद्यालयों के संबंध में जो भी अगर जो है कुछ नवीन आदेश आता है तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।